नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हमेशा की तरह अपने अपने जीवन में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने टीचर्स और गुरु इन दोनों के बीच में चर्चा की थी। इन दोनों में बेसिकली अंतर मीन्स डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जो रोल हैं हमारे ज़िंदगी में क्या है, कैसे ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए। टीचर्स तो सीख हमें सब्जेक्टिव नॉलेज देता है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें करियर में जो चुनते हैं हम जो करियर, उसके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ हेल्पफुल है, वो उन सब चीज़ों के बारे में हमें गाइड करता है, बताता है और हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी कराता है। और वहाँ पे हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। वहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो हम उस करियर के लिए हमारे फ्रूटफुल होते हैं, जिससे हमें करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हम अच्छे से लाइफ को जी पाते हैं, सेटल हो पाते हैं, जिससे हमें अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है, तो हम बेटर लाइफ जी पाते हैं। ये तो हो गई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात कि हम अगर अच्छे से सेटल हो गए, हमारा पैकेज अच्छा है, तो ऑब्वियसली हम अपनी ज़िंदगी में हर वो लग्जरियस लाइफ के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है हम उसको खरीद पाएंगे और उनका आनंद उठा पाएंगे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं गुरु की, तो इसका बेसिकली रिलेशन अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी से है, क्योंकि हमने जो इस ज़िंदगी में यहाँ पे हमने जन्म लिया है उसका एक पर्पस होता है। गुरु हमें बेसिकली ये बताता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ टू टेक बर्थ, कि आपका बर्थ लेने का क्या उद्देश्य है। हम जब पैदा होते हैं तो बेसिकली हमें बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, हम क्या चीज़ पिछले जन्मों में छोड़ के आए हैं, कितना काम करके आए हैं, किससे हमारे कुछ लेन देन, कुछ कर्ज लेना देना बाकी रह गया है। तो हमें उन मैटर्स को, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने बर्थ लिया है और वही लोग हम उसी ज़िंदगी में उन्हीं लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। वही लोग हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, एक हमारा सोल ग्रुप हो जाता है। हम वहाँ पे ही बर्थ लेते हैं, जिससे कि हमारा जो देना लेना है, जो हिसाब है, वो निल हो जाए। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे ही इस सोसाइटी में हम जैसे बड़े होते जाते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, हम ये पुराना उद्देश्य बेसिकली गोल भूल जाते हैं। वाई आई एम हेयर, कि मैं यहाँ क्यों हूँ। बाकी सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने के लिए मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की आवश्यकता होती है, ताकि हम उस लाइफ को भी एंजॉय कर पाएँ। अपना जीवन यापन करने के लिए ऑफ कोर्स हर इंसान चाहता है कि अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिए। तो जो टीचर होता है उसने सब्जेक्टिव नॉलेज तो आपको दे दी, आपको करियर में भी गाइडेंस दे दिया, आप अच्छा अपना करियर भी बना लिया, आप सेटल भी हो गए, आपकी फैमिली वेल सेटल हो गई, सब कुछ आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक हमारा एक पर्पस है कि हमने जो मनुष्य जीवन में जन्म लिया है, तो उसका क्या पर्पस है, हमें क्या चीज़, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारे सारे लेन देन ज़ीरो करना है, ज़ीरो बैलेंस करना है, ठीक है। तो वहाँ पे गुरु हमें ये चीज़ उसको रिमाइंड कराते हैं, वाई यू आर हेयर टू टेक बर्थ। तो इसीलिए वो बोलता है हमेशा चीज़ों को लेट गो करो, हमेशा लोगों को माफ़ कर दो, हमेशा लोगों को अनकंडीशनल लव दो। क्योंकि जहाँ पे कंडीशंस हो गई ना, वहाँ पे लेना देना, तुमने इतना किया, मैंने इतना किया, तुमने ऐसा नहीं, वहाँ पे गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, हमारे मन मुताबिक हमें चीज़ मिल जाएगी तो भी हम खुश हो जाएंगे, नहीं मिली तो हम दुखी हो जाएंगे। तो वहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़ें देखने को थोड़ा अंतर है, बट ये अंतर ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हमें हमारे उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए कि हम जहाँ पे हैं तो हमें कुछ उस जगह भी ध्यान देना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से भी कंसर्न रखना चाहिए कि हम जो अपने ज़िंदगी है, हमने बाकी सब चीज़ें तो कर ली, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन
हमें अपनी जो डेप्थ, कार्मिक डेप्थ को भी, उनको भी नील करना है, ज़ीरो करना है, राइट। तो वहाँ पे गुरु हमें ये बताता है कि कैसे आपको इंद्रियों पे बेसिकली काबू रखना है, कैसे कूल काम रह के लोगों का अच्छा चाह के ईमानदारी से हर काम करके हमेशा एक बोलते प्योरिटी के साथ लोगों की हेल्प करनी है, बिना इस इंटेंशन के, जिसे बोलते ना कि इंटेंशनली हम कोई काम करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट चाहिए होता है, हमें कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाती है उससे, लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशन जो काम किया जाता है वो ही एक्चुअल में काउंट होता है। लोग बहुत सारा दान दे देते हैं, बहुत सारे लोगों के गिफ्ट्स देते हैं, ये सोच के बहुत कि सामने वाला खुश हो जाएगा, हमने तो इतना दान कर दिया, हमारे तो इतने पाप कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या, हमारे इंटेंशंस प्योर नहीं थी। हमारी इंटेंशंस कैसी थी कि हमने इस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए हमने ये चीज़ की। अगर हम विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि हमें इसकी वजह से ये होगा या हम ये कर लें तो ऐसा होना चाहिए या होगा, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो गलत है। हम अगर ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर अपनी खुशी के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं तो वही चीज़ काउंटेबल होगी, वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, आपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए वो चीज़ें की। तो इन सब चीज़ों से हमें गुस्सा ना आए, हमें लोगों से अनकंडीशनल प्यार करना कैसे आए, हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके कैसे उससे बाहर निकलना है, ये सब चीज़ें सिखाता कौन है? गुरु। जिसकी जो तत्व था हमारा, अगर हमें उसे ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हमें उसकी ही वजह से हम जितनी हमारी इंद्रियां हैं हम उस पर काबू पा जाए। गुस्सा अगर आपको बहुत आता है तो हमें वो ये सिखाया जाता है कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, हाउ टू कंट्रोल योर फियर। आपको किसी भी चीज़ का कोई मीनिया है, फियर है, एंगर है, या किसी से भी कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो कैसे हमें उसको लेट गो करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे यहीं रह जानी है। जो बाकी चीज़ें होती हैं आपके, जिसे हम कर्म का नाम देते हैं, वही चीज़ हमारे काउंटेबल होती है, वही चीज़ हमारे साथ हम उनको लेके जा रहे होते हैं। वही हमारा जो हम जो बोलते हैं ना, मेरी लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल है, मेरे तो कोई काम ही नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि आपके कार्मिक डेप्थ इतने थे कि आपको हर जगह अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। ओके, तो टीचर भी वहाँ पे क्या बताता है, आप हर बार मेहनत करते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं, क्यों? तो वो बताता है कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, आप एक्सप्रेस करना नहीं अच्छे से सीख पा रहे हो, आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं सीख पा रहे हो, तो वहाँ पे वो आपको गाइड कर रहा होता है। सेम फॉर द गुरु, गुरु भी आपको लाइट दिखा रहा होता है ताकि आपकी डार्कनेस रिमूव हो जाए। आप जितने स्ट्रगल कर रहे होते हो वो चीज़ें आपको ना करनी पड़े, आप शांत रहें, शांति से अच्छे से सबसे कूलली, कामली स्माइल करके लोगों से बात कर पाएँ, आपकी एग्जिस्टेंस से लोग खुश हो पाएँ, आपके बात करने से ही लोगों के मन को शांति मिले। आप जहाँ भी जाएं वहाँ पे लोगों को लगे कि हाँ, कोई एक पॉजिटिविटी आई है, कोई पॉजिटिव इंसान आया है, तो यही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मीन्स आपने हर जगह अपने सराउंडिंग्स में पॉजिटिव वाइब्स ला दी। तो गुरु भी, अगर आप खुशकिस्मत, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका गुरु है तो, और नहीं है तो आपके शायद कर्म उस समय तक उतने नहीं बने हैं, अगर बन गए तो वो ऑटोमेटिकली ढूंढता हुआ आपको कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा, और वो आपको गाइड, आपकी लाइफ को किस तरह से, उसका कहना चाहिए कि आपकी उस नाव को पार लगाएगा वहाँ पे। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी देखना है, हमें जैसे हम फिजिकल मेंटली होते हैं ना, तो फिजिकली भी हमें इतना स्ट्रांग होना है, मेंटली भी स्ट्रांग होना है। तो हमें एक ही चीज़ पे नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारा पर्पस भी बर्थ का समझ में आना चाहिए कि वाई वी आर हेयर। ओके, और हम चूँकि इस ज़िंदगी में हमने यहाँ पे इस प्लैनेट पे यहाँ पे बर्थ लिया है, तो हमें उसके लिए जीवन यापन भी करना है। जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, फैमिली की रिक्वायरमेंट होगी, हमें दोस्तों की रिक्वायरमेंट होगी, हमें
पढ़ाई की, जॉब की, हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। हमें कहना चाहिए इन शॉर्ट, अगर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने के लिए इनकी आवश्यकता होगी, तो हमारे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 100% लाइफ हमें इसकी जीनी है, 100% लाइफ हमें इसकी जीनी है। इसलिए अगर हमने सुना होगा कि हमने जो पुराने लोगों ने, ऋषि मुनियों में अपने जो लाइफ है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आपकी प्रौढ़ अवस्था, उसका ब्रह्मचर्य। तो हर आश्रम बना दिए थे। उस आश्रम में पर्टिकुलर आपका जब बाल्यावस्था में आप जितने भी उससे रिलेटेड काम है, खेल कूद, खेलना और जितना चीज़ सीखना, हंसना, सब कुछ वहाँ पे आप कर लीजिए। युवावस्था में आप अपना करियर बनाइए, जीवन यापन कीजिए, आप अपनी फैमिली बनाइए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कीजिए। जब आपकी ओल्ड एज आती है तो आप अपना जो फैमिली की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट कर दीजिए। और लास्ट में लास्ट आप अपने बारे में सोचिए कि हम यहाँ आए थे तो क्या छोड़ के आए थे, वहाँ से मुझे उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम बचा है। धीरे धीरे आप डिटैचमेंट की तरफ मूव ऑन होइए, क्योंकि डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में यही बताया गया है कि हम जब हमारे लास्ट टाइम आता है तो हमें बहुत सारी चिंताएं सताती हैं कि ये प्रॉपर्टी अगर हम इसके नाम कर देंगे तो ये होगा, इसके पास तो अगर कुछ है नहीं, मैं इसके लिए भी ये कर देता तो बहुत अच्छा होता, मेरे बेटे का क्या होगा, उसकी शादी कैसे होगी, उसके बच्चे और ये और वो, उसकी शादी भी अगर मैं देख लेता तो बहुत अच्छा होता। मीन्स कहीं ना कहीं हम अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अभी भी अटैच्ड हैं अपनी फैमिली से। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, नाउ इट इज़ अ टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। ये समय है आपको अपने बारे में सोचने का। अब आप उसके लिए टाइम दीजिए कि अपना जो पर्पस है उसको फुलफिल कीजिए, ताकि आप जाते समय हर चीज़ों से डिटैच हो जाएं, ताकि आप अच्छे से अपनी आगे की जो जर्नी है उसको फुलफिल करें। अंत में आपसे विदा चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी कई बातों को शायद आप मैं समझाने में शायद किसी हद तक कामयाब हो पाई होंगी कि दोनों में बेसिकली क्या बेसिक रोल होता है हमारी लाइफ में और बेसिक डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। अंत में आप अपनों का और अपनों का ध्यान रखिएगा। उस उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।